हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सीयूईटी 2024 एग्जाम में कितना कम से कम स्कोर करना पड़ेगा जिससे आपका भारत के किसी टॉप कॉलेज में इजीली एडमिशन हो जाए। टॉप कॉलेज मतलब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टॉप कॉलेजेस होते हैं लाइक एसआरसीसी, हिंदू, सेंट स्टीफन, मिरांडा हाउस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आई नो कि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा अर्ली हो गया है कि इस टॉपिक पे इतनी जल्दी वीडियो बनाना, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और आप किस लेवल पे हो, आपको अभी और कितना मेहनत करना है। समझ रहे हो? इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था लास्ट ईयर भी, उसमें आराम से 2-3-4 लाख तो व्यूज पड़े हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत डिमांडिंग टॉपिक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो, अनटोल्ड मैक भैया के चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारे पूरे सीयूईटी से लेकर के तुम्हारे पूरे कॉलेज के जर्नी तक मैं तुम्हारा अकेले साथ दूंगा। इस बात का वादा है, आई प्रॉमिस यू। ओके, देखो सबसे पहले तो मैं एक आपका टेंशन ना एकदम मुक्त कर दूं, एकदम पूरी तरीके से। वो क्या कि ये जो आपका क्लास 12 होता है ना, जिसके लिए बच्चे इतना टेंशन लेते हैं, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम का जो स्कोर है वो मैटर तो करता है आपके फ्यूचर के लिए, लेकिन सीयूईटी के लिए नहीं। हां जी, ये खुशखबरी मैं आपको दे दूं कि भैया सीयूईटी एग्जाम में क्लास 12 बोर्ड एग्जाम का जरा भी मार्क्स मैटर नहीं करता है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी डाले हैं, मैं टाइम टू टाइम शॉर्ट्स भी डालते रहता हूं, तो आप प्लीज अनटोल्ड मैक शॉर्ट्स को भी देखते रहो। इसी चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट्स आते हैं जो एक एक सेकंड में इतने इंटरेक्टिव तरीके से मैं बताता हूं, जैसा पूरे कम्युनिटी में आई डोंट थिंक कोई किस तरीके से बना रहा होगा। ओके, टच वुड, सच्ची बता रहा हूं, आप देखो एक बार। ओके, अब बात आती है कि सर बोर्ड एग्जाम के मार्क्स सच्ची मैटर नहीं करेंगे। बिल्कुल मैटर नहीं करते तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के मार्क्स। ये कंप्लीट छूट दे रखा है यूजीसी ने, कह लो जितनी भी यूनिवर्सिटीज है भैया, आपके ऊपर है। आप अगर चाहो तो बोर्ड का स्कोर लो, नहीं चाहो तो मत लो। तो डीयू ने भी, या फिर डीयू, जेएनयू, बीएचयू, कोई नहीं लेता आज के टाइम पे बोर्ड का स्कोर। ठीक है, बस आपको पास होना मांगता है, दैट्स ओके। अब बात करते हैं सीयूईटी एग्जाम में फिर कितना स्कोर करना पड़ेगा। देखो मेरे अकॉर्डिंगली इस साल आपकी जो एग्जाम है ये मई में हो जाएगी या फिर जून में, लगा लो। तो अभी की सिनारियो जो मैं देख रहा हूं ना, जो लास्ट ईयर, जो अभी ये वाला सेशन बीता है 2023 वाला, इसमें क्या हुआ है आपका कि इसमें जो बच्चों का अबव एवरेज स्कोर था ना, उनका बड़ी इजीली एडमिशन हो गया है उनके ड्रीम कॉलेज में। ठीक है, तो आप उस हिसाब से प्रिडिक्ट कर लो। मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूं कि अगर आप 800 नंबर का पेपर देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको डीयू में जाना है, दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो कि ज्यादातर बच्चों का सपना होता है, पहली प्रायोरिटी होती है, तो आपको 800 नंबर का टोटल पेपर देना पड़ेगा। मतलब तुमको ना, मतलब ऐसे 4 पेपर देने पड़ेंगे डोमेन में, एक लैंग्वेज में, सॉरी 3 डोमेन में देने पड़ेंगे, एक लैंग्वेज में देना पड़ेगा। तो 3 डोमेन का हो गया 600 और एक लैंग्वेज का हो गया 200, मतलब 600 और 200 800। तो 800 में से अगर तुम्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना है तो कम से कम 650 से ऊपर रखो, और अगर तुम जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो तो 700 से ऊपर रखो। ठीक है, 700, 720, 730, इट इज अ गुड स्कोर। आई मीन इट इज अ ग्रेट स्कोर। अगर तुम 730 पार कर लेते हो तो कैसे ना कैसे तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में एडमिशन होने का पूरा चांस है। ठीक है, और यदि अगर तुम्हारे पास कोई रिजर्वेशन है या कोई तुम्हारे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो तुम 650 से तो एटलीस्ट ऊपर रखो, ताकि तुम्हारा भारत के टॉप कॉलेज में एडमिशन हो। अब ऐसा नहीं है कि 600 में नहीं एडमिशन होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जब हम बात करते हैं टॉप कॉलेज जो सबका प्रायोरिटी होता है, तो उसमें आपको 650, 700, 720, 730 से ऊपर रखना पड़ेगा। और जो बच्चे तो 750 क्रॉस कर देते हैं, उसका तो मैं लिख के दे देता हूं पेपर में, उनका एडमिशन तो नॉर्थ कैंपस में पक्का होता ही है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये एक रफ आइडिया है। अब बात करूं मैं बीएचयू की या फिर जेएनयू की, तो वहां पर आप 500 नंबर का, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कोर्स करना है जिसमें 600 नंबर का टोटल पेपर बन रहा है, जैसे 3 डोमेन, जैसे अगर आपको बीएचयू से कोई साइंस का कोर्स करना है तो वहां पे आपने पीसीएम का पेपर दे दिया तो वो 600 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, या फिर अगर आपको बीए करना है बीएचयू से या फिर जेएनयू से, तो वहां पर आप सिर्फ एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट दोगे, तो उस केस में फिर उसकी मार्क्स अलग हो जाएगी। तो जब हम बात करते हैं ना इस चीज की, लाइक अगर आप अगर जनरल टेस्ट दे रहे हो 250 मार्क्स का, एक 200 मार्क्स का आप लैंग्वेज का पेपर दे रहे हो, तो इस केस में जो आपका टोटल बनता है वो कितना बनेगा? 450 मार्क्स का। अब 450 में से अगर तुम 350 से ऊपर ले आते हो तो बिल्कुल तुम्हारा एडमिशन होगा। इवन 300 भी ले आते हो तो भी तुम्हारा एडमिशन होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं टॉप स्कोर की ना, जब हम बात करते हैं टॉप कॉलेज की, भारत के टॉप कॉलेज की, तो वहां पर 50 to 80 नंबर का मैक्सिमम डिफरेंस होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। मतलब अगर 800 मार्क्स का टोटल पेपर तुम दे रहे हो, समझो लॉजिकली समझो इस बात को, अगर 800 मार्क्स का तुम टोटल पेपर दे रहे हो तो 50 to 80 मार्क्स का मैक्सिमम डिफरेंस होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर डिफरेंस होता है तो टॉप कॉलेज मिलने में प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल कॉलेज मिल जाती है। इसमें आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। और भारत में और भी बहुत से बड़े बड़े कॉलेज हैं जिसमें आपका इजीली एडमिशन होता है, इससे कम स्कोर पर भी। ठीक है, अगर आप चाहते हो वो वीडियोस में बताऊं भाई, तुमको बना के दूं एक एक चीज, तो नीचे जरूर कमेंट करना, मैं हर एक चीज तुमको डिटेल में बना के दूंगा। उसके लिए तुमको टेंशन नहीं लेना है। अभी जो बेटा टाइम चल रहा है ना, अभी ये जो टाइम चल रहा है ना सितंबर का, ये तुम्हारे लिए गोल्डन पीरियड है। अगर इस टाइम पे तुमने
मुश्किल से दिन का 1 से 1.5 घंटा भी दे दिया ना सीयूईटी के प्रिपरेशन को, 1 से 1.5 घंटा भी, तुम्हारा सीयूईटी में मतलब 750 कम से कम लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं तुमको गारंटी देता हूं, ये मैं पर्सनली वादा कर रहा हूं। अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना, मुझे जितनी कमेंट में उल्टी सीधी बात बोल रहा हूं बोल लेना। लेकिन अगर ये चीज हो गया ना तो अपने भैया को एक बार प्यार जरूर देना, ठीक है, अपने एंड से। मुझे पता है कि तुम इस बार अपने मां बाप का नाम रोशन करने वाले हो और तुम करोगे, ये फैक्ट है, ठीक है, तुम करोगे, तुमको करने से कोई नहीं रोक सकता और तुम फोड़ोगे। लेकिन उसके लिए तुमको आज से मेहनत करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि लेटे लेटे बेड पे हो जाएगा, नहीं, आज से बैठोगे, आज से मेहनत करोगे तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। बाकी नीचे कमेंट करते जाओ, जो तुम कमेंट करोगे ना, मुझे पता है तुम लोग बोर्ड वाले ही बच्चे हो, मुझे पता है कि तुम लोग अभी 12th में ही और सीयूईटी भी है, तो अगर तुम बोर्ड की चीजें कमेंट करोगे नीचे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, स्ट्रैटेजी सीयूईटी पे करोगे तो मैं सीयूईटी पे बनाऊंगा। तो जो कमेंट करोगे उस पर वीडियोस लाऊंगा, उस पर रिसर्च करके, ठीक है। अब आने वाले टाइम पे सीयूईटी पे भैया बहुत तगड़े कंटेंट आने वाले, बस मैं सीरियस हो चुका हूं। अब मेरी भी छुट्टी हो गई, मैंने 2023 में बहुत मेहनत करा, मतलब 23 वाले बच्चों के लिए। अब तुम लोग के लिए टाइम शुरू हो चुका है, मेरा भी तुम्हारा भी, ठीक है। मेहनत करना है, फोड़ना है, फोड़ देंगे पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।